एक बार की बात है, देव नाम का एक आदमी था। देव अपने जीवन से नाखुश था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मुसीबत में फंस गया है। वह अक्सर खुद को अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हुए और खुद के लिए खेद महसूस करते हुए पाता था। एक दिन उसने फैसला किया कि उसे बदलाव करने की जरूरत है। वह एक बुद्धिमान और प्रसिद्ध शिक्षक गौतम बुद्ध से सलाह लेने गए। जब देव गौतम बुद्ध के मठ में पहुंचे तो उन्होंने अपनी स्थिति बताई और मार्गदर्शन मांगा। गौतम बुद्ध ने ध्यान से सुना और फिर देवा की कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर एक कोकून पर पड़ी। उसने देखा कि एक तितली कोकून से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसलिए उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने सावधानी से कोकून खोला और तितली को आजाद कर दिया। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। तितली के पंख सिकुड़ गए थे और वह उड़ नहीं पा रही थी। वह आदमी भ्रमित और परेशान था। उसने सोचा था कि तितली की मदद करके वह अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसने फायदे से ज्यादा नुकसान किया था। आप देखिए, कोकून से मुक्त होने का संघर्ष ही तितली के पंखों को मजबूत करता है और उसे उड़ान के लिए तैयार करता है। तब गौतम बुद्ध ने देव को समझाया, तितली की तरह हमें बढ़ने और बदलने के लिए संघर्ष करने और चुनौतियों का सामना करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, केवल विपरीत परिस्थितियों का सामना करने और बाधाओं पर काबू पाने के माध्यम से ही हम मजबूत और अधिक लचीला बन सकते हैं। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको संघर्ष को अपनाना होगा। आपको अपने डर का सामना करने और अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह इसके लायक होगा। केवल तभी आप अपने कोकून से बाहर निकल सकते हैं और अपने पंख फैला सकते हैं। देव गौतम बुद्ध के शब्दों से प्रेरित हुए और उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने अपने डर का सामना करना और अपनी कमजोरियों का सामना करना शुरू कर दिया। यह आसान नहीं था, लेकिन वह आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे खुद में बदलाव नजर आने लगा। वह पहले से कहीं अधिक मजबूत, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक सक्षम महसूस करने लगा। समय के साथ देव बिल्कुल अलग इंसान बन गए। वह खुश, सफल और पूर्ण था। उन्हें एहसास हुआ कि जिस संघर्ष का उन्होंने सामना किया था, उसने ही उन्हें बढ़ने और बदलने की अनुमति दी थी। जैसे जैसे देव ने व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन की अपनी यात्रा जारी रखी, उन्हें एहसास हुआ कि परिवर्तन की प्रक्रिया एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि एक सतत यात्रा थी। उन्होंने सीखा कि वास्तव में बदलाव के लिए उन्हें जीवन भर आत्मचिंतन और आत्म सुधार के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। गौतम बुद्ध ने उन्हें सिखाया था कि स्थायी परिवर्तन की कुंजी सचेतनता और जागरूकता पैदा करना है। देव ने ध्यान और सचेतनता का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उन्हें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद मिली। इस बढ़ी हुई आत्म जागरूकता ने उन्हें उन क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति दी जहां उन्हें सुधार करने और बदलाव के लिए सचेत प्रयास करने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे वह इस यात्रा पर आगे बढ़े, देव ने आत्मदया का महत्व भी सीखा। उन्होंने महसूस किया कि परिवर्तन हमेशा आसान नहीं होता है और खुद पर कठोर होने के बजाय असफलताएं और असफलताएं प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा थी। उसने दयालु होना सीखा और खुद के साथ उसी समझ और सहानुभूति के साथ व्यवहार करना सीखा जो वह एक दोस्त के साथ दिखाता था। सचेतनता, आत्म जागरूकता और आत्म करुणा के अपने निरंतर अभ्यास के माध्यम से देव अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सक्षम हुए। वह अपने और दूसरों के प्रति अधिक आत्मविश्वासी, अधिक लचीला और अधिक दयालु बन गया। उन्होंने अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ पाया और अधिक पूर्ण और प्रामाणिक रूप से जीने में सक्षम हुए। अंत में देव को एहसास हुआ कि सच्चा बदलाव किसी और के जैसा बनने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के बारे में है। जैसा कि गौतम बुद्ध ने उन्हें सिखाया था, व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा विकास और आत्म सुधार की एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए समर्पण, जागरूकता और करुणा की आवश्यकता होती है। और इसलिए गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर देव ने संघर्ष और अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आत्म खोज
और आत्म सुधार की अपनी यात्रा जारी रखी, ये जानते हुए कि हर एक विकास और परिवर्तन का अवसर था। जैसे जैसे देव ने व्यक्तिगत परिवर्तन की अपनी यात्रा जारी रखी, उन्होंने अपने आसपास के अन्य लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। लोगों ने उनमें बदलावों को देखा और यह जानने को उत्सुक थे कि उन्होंने यह कैसे किया। डेव ने उनके साथ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने उन्हें खुद को बदलने में मदद की थी। देव को एहसास हुआ कि उसका परिवर्तन सिर्फ उसके फायदे के लिए नहीं था, बल्कि उसके आसपास के लोगों के फायदे के लिए भी था। वो दूसरों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बन गए, जो ऐसे ही मुद्दों से जूझ रहे थे। उन्होंने उनके साथ गौतम बुद्ध के ज्ञान को साझा किया और उन्हें अपने रास्ते में आने वाले संघर्ष और चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। व्यक्तिगत परिवर्तन की अपनी यात्रा और अपने अनुभवों और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा के माध्यम से देव उन लोगों के लिए प्रकाश की किरण बन गए, जो अपने स्वयं के संघर्षों के अंधेरे में खो गए थे। अंत में देव को एहसास हुआ कि सच्चा परिवर्तन केवल स्वयं को बदलने के बारे में नहीं है, लेकिन दुनिया को बदलने के बारे में, जैसा कि गौतम बुद्ध ने उन्हें सिखाया था। हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम अपने भीतर जो बदलाव करते हैं उसका एक लहरदार प्रभाव हो सकता है, जो हमसे कहीं आगे तक फैलता है। देव ने सचेतनता, आत्म जागरूकता और आत्म करुणा का अभ्यास जारी रखा और वह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाते रहे। वह जानते थे कि व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है और यह कि विकास और परिवर्तन के लिए हमेशा नई चुनौतियां और नए अवसर रहेंगे। और इसलिए गौतम बुद्ध के ज्ञान से प्रेरित और व्यक्तिगत परिवर्तन के अपने अनुभवों से प्रेरित होकर देव ने अपना जीवन दूसरों को आत्म खोज और आत्म सुधार के लिए अपना रास्ता खोजने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह जानते थे कि हर किसी के लिए सच्चा परिवर्तन संभव है और वह दूसरों को विकास और परिवर्तन की अपनी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के लिए दृढ़ थे। कहानी का सार यह है कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है और यह विकास और आत्म सुधार की एक सतत प्रक्रिया है। जैसे देव ने गौतम बुद्ध से सीखा, स्थायी परिवर्तन की कुंजी जागरूकता, आत्म जागरूकता और आत्म करुणा को विकसित करना है। व्यक्तिगत परिवर्तन की अपनी यात्रा के माध्यम से देव को एहसास हुआ कि हम अपने भीतर जो बदलाव करते हैं उसका एक लहरदार प्रभाव हो सकता है, जो हमसे कहीं आगे तक फैलता है। हम एक सकारात्मक उदाहरण बनकर और अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करके दूसरों को बदलाव के लिए प्रेरित और सशक्त बना सकते हैं। अंततः व्यक्तिगत परिवर्तन की यात्रा केवल स्वयं को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया को बदलने के बारे में है। जैसे ही हम आंतरिक शांति, करुणा और ज्ञान विकसित करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों के लिए प्रकाश और आशा का स्रोत बन सकते हैं। दूसरों को विकास और आत्म सुधार के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए प्रेरित करने से जीवन का नियम बदल जाता है और जो लोग केवल अतीत या वर्तमान को देखते हैं, वे निश्चित रूप से भविष्य से चूक जाते हैं।